परिवहन सड़क मार्ग। व्यापारी वे लोग होते हैं जो परिवहन के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। परिवहन संचार और व्यापार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ परिवहन के साधनों को दर्शाने वाला चार्ट दिया गया है। आइए अब इनमें से सभी को विस्तार से जानते हैं। सड़क मार्ग। भारत में सड़कों का विशाल नेटवर्क है, जिसके कई लाभ हैं। रेल मार्गों की तुलना में सड़कों के निर्माण और रखरखाव की लागत कम होती है। सड़कें घर घर सेवा उपलब्ध करा सकती हैं। प्रवाह चार्ट भारत में सड़कों का वर्गीकरण दर्शाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसके तहत 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 6 लेन वाले महाराजमार्गों से जोड़ा गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक भी इस परियोजना का भाग है। इन राजमार्गों का निर्माण NHAI द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं और CPWD इनका रखरखाव करता है। राज्य राजमार्ग इन राजमार्गों द्वारा राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ा गया है। इनका रखरखाव PWD द्वारा किया जाता है। जिला मार्ग ये सड़कें एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती हैं और जिला परिषद द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। अन्य सड़कें ग्रामीण सड़कों के रूप में भी जाना जाता है। ये सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। सीमांत सड़कें आसान अभिगम्यता के लिए इन सड़कों को उत्तरी और उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाया गया है और इनका निर्माण BRO द्वारा किया गया है। सड़कों को पक्की और कच्ची सड़कों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सड़क घनत्व यह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई है। यह पूरे देश में समान नहीं है। सरकार नई सड़कों का निर्माण करके सड़क घनत्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। परिवहन, रेलमार्ग और पाइपलाइन। भारतीय रेलवे विश्व के व्यस्ततम नेटवर्कों में से एक है। प्रतिदिन अलग अलग मार्गों पर कई लाख लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं। रेल मार्ग का न केवल लंबी दूरी तक लोगों के परिवहन में उपयोग किया जाता है, बल्कि वस्तुओं और सामानों के भी परिवहन में उपयोग किया जाता है। लोग समय और धन की बचत के कारण सड़क मार्गों के बजाय रेल मार्गों के माध्यम से यात्रा करना पसंद करते हैं। भारत में पूरे देश में रेल मार्गों का हजारों किलोमीटर का नेटवर्क है, जिस पर प्रतिदिन हजारों ट्रेनें चलती हैं। रेलवे नेटवर्क प्रशासनिक, भूआकृतिक और आर्थिक कारकों के आधार पर वितरित है। पहाड़ी इलाकों, रेतीले मैदानों, पर्वतीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना बहुत मुश्किल होता है। पाइपलाइन पहले पाइपलाइन का उपयोग घरों तक पानी पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन अब उनका पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल आदि के परिवहन में अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं। एक, ऊपरी असम से कानपुर, उत्तर प्रदेश तक तेल पाइपलाइन। 2, सलाया, गुजरात से जलंधर, पंजाब तक पाइपलाइन। 3, हजीरा, गुजरात से जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश तक गैस पाइपलाइन। परिवहन जलमार्ग। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता, ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है और मुख्य रूप से भारी वस्तुओं का परिवहन करने के लिए
उपयोग किया जाता है। सरकार ने 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। 1. जलमार्ग 1 गंगा नदी 1620 किलोमीटर। 2. जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर। 3. जलमार्ग 3 केरल में पश्चिम तटीय नहर 205 किलोमीटर। 4. जलमार्ग 4 गोदावरी और कृष्णा नदी 178 किलोमीटर। 5. जलमार्ग 5 मातई नदी और महानदी के साथ ब्राह्मणी नदी 588 किलोमीटर। पत्तन विदेशी देशों के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री पत्तन भारत में 12 प्रमुख और 187 छोटे समुद्री पत्तन हैं। प्रमुख पत्तन भारत के 95% विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। यहां भारत के प्रसिद्ध पत्तनों की सूची दी गई है। परिवहन वायुमार्ग। आज विमान यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का तीव्रतम और सबसे आरामदायक साधन है। 1 अगस्त 1953 को भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया भारत से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ओएनजीसी देश के दूरदराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविदित है। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, जेट एयरवेज इत्यादि जैसी कई अन्य निजी एयरलाइंस भी अपने ग्राहकों को विमान यात्रा सेवाएं प्रदान करती हैं। दिया गया मानचित्र भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों को दर्शाता है। कई लाभों के अतिरिक्त हवाई यात्रा में महंगे टिकटों की असुविधा है, जो आम लोगों की पहुंच में नहीं है। साथ ही इसके कुछ निश्चित मार्ग हैं, इसलिए कुछ स्थानों के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। संचार और व्यापार। नवीनतम तकनीक के प्रचलन से प्राचीन काल से संचार का तरीका परिवर्तित हो गया है। विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क भारतीय डाक पत्र का संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में विश्व में विशालतम दूरसंचार उपयोगकर्ताओं में से एक है। भारत के 2/3 से अधिक गांवों में एसटीडी सुविधा है। जनसंचार सूचना भेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसी तरह कई विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय समाचार पत्र मुद्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं या चीजों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। दो देशों के बीच समुद्री, वायु और स्थल मार्गों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो राज्यों के बीच होता है। आयात और निर्यात व्यापार के दो मुख्य घटक हैं। भारत विभिन्न देशों को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। व्यापार के रूप में पर्यटन। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय संस्कृति और अखंडता और होटल, खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प इत्यादि जैसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यापारी वे लोग होते हैं जो परिवहन के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं।
सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, जल मार्ग और वायु मार्ग परिवहन के साधन हैं। भारतीय सड़कों को व्यापक रूप से 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग। 3. राज्य राजमार्ग। 4. जिला मार्ग। 5. ग्रामीण या अन्य सड़कें और 6. सीमांत सड़कें। रेल मार्गों का न केवल लंबी दूरी तक लोगों के परिवहन में उपयोग किया जाता है, बल्कि वस्तुओं और सामानों के भी परिवहन में उपयोग किया जाता है। पहले पाइपलाइन का उपयोग घरों तक पानी पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन अब उनका पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल आदि के परिवहन में अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता, ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है और मुख्य रूप से भारी वस्तुओं का परिवहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सरकार ने 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। भारत में 12 प्रमुख और 187 छोटे समुद्री पत्तन हैं। हवाई यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का तीव्रतम और सबसे आरामदायक साधन है। 1 अगस्त 1953 को भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नवीनतम तकनीक के प्रचलन से प्राचीन काल से संचार का तरीका परिवर्तित हो गया है। व्यापार लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं या चीजों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। 2 देशों के बीच समुद्री, वायु और स्थल मार्गों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 राज्यों के बीच होता है। आयात और निर्यात व्यापार के 2 मुख्य घटक हैं।